नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महाराजा स्किटल्स बनाएंगे। आइए पैक खोलें और देखें कि इसमें क्या शामिल है। अंदर एक छोटी कैंडी है। इसे कुचलने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि बाहर क्रिस्पी कैरेमल है और अंदर नरम फिलिंग। चलो अब महाराजा स्किटल्स पकाने की सामग्री खरीदते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सारी चीनी चाहिए, तेल के बहुत डिब्बे। हम सब्जी विभाग जाकर काफी सारा नींबू लेंगे और सबसे बड़े और पके हुए तरबूज चुनते हैं और इन्हें ट्रॉली में डालते हैं। हमें कुल 7 तरबूजों की जरूरत पड़ी। हम 2 ट्रॉलियों के साथ चेकआउट पर जाएंगे और हम इन्हें उतार देंगे। पहले चेक में कुल $162 का खर्चा हुआ है। इसके अलावा हमने एक और 30 किलोग्राम ग्लूकोज सिरप खरीदा। इसको आसान करने के लिए इसे बड़े बर्तन में डालें। मैंने विशेषतः इस वीडियो के लिए कुछ ऑर्डर किया। ये एक्रेलिक से बनी गोल कढ़ाई है। ये हमारे महाराजा स्किटल्स को पकाने में काम आएगा। मोल्ड को तेल से भरे और ब्रश से फैला दे। अब पार्चमेंट पेपर खोलें। हम किनारों से इस तरीके से बीच में काट लेंगे। ध्यान से मोल्ड के अंदर डाल दिया। तेल के कारण पार्चमेंट अच्छी तरह से चिपक रहा है। इस प्रकार हम मोल्ड के सभी आंतरिक सेक्शंस को पेपर से चिपका देंगे। हो गया, ये बहुत अच्छा निकला। हमने सॉस पैन को तराजू पर रखा। हम इसमें 150 ग्राम ग्लूकोज सिरप डालेंगे। अब 350 ग्राम चीनी और 100 मिलीलीटर पानी भी। हम इसे स्टोव पर रखेंगे। सिरप पकाएंगे। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। तब तक इंतजार करें जब तक तापमान 143 डिग्री तक नहीं पहुंचता। हो गया। अब एक चम्मच में थोड़ा सा वायलेट फूड कलर निचोड़ें। कैरेमल के साथ मिलाएं। एक्रेलिक का मोल्ड गर्म तापमान नहीं सह सकता। इसे गर्म करने के लिए गर्म पानी चालू करें और बाथटब भरें। हम मोल्ड को पानी में डुबोते हैं और अब कैरेमल डालेंगे। हाँ, इसीलिए हम बहुत लंबे समय तक मोल्ड भरेंगे। हमने डबल पोर्शन बनाने का फैसला किया, इसलिए 2 सॉस पैन भी लिए। हमने इसे स्टोव पर रखा। जरूरी तापमान पर रखें और पकाएं। हम बाथटब में दूसरा मोल्ड डाल देंगे। इसमें कैरेमल लगाएं। इसलिए हमने 7 घंटे तक कैरेमल पकाया और डाला। कई मौकों पर वहां टेढ़ा हुआ और मुझे धीरे धीरे फावड़े के साथ सब कुछ कवर करना पड़ा। हम स्टूडियो में फॉर्म लाएंगे। हमने पहले ही कैंडी की बाहरी परत बना ली है। अभी हमें फिलिंग बनाना होगा। स्किटल्स के कई अलग फ्लेवर्स होते हैं। मैंने अपना खुद का पसंदीदा तरबूज बनाने का फैसला किया। ये यांत्रिक प्रेस हमें इस तरह के भारी फल के साथ मदद करेगा। तरबूज को नल के नीचे रखकर गंदगी को अच्छी तरह निकाले। हम एक विशाल कटोरे में साफ तरबूज रख देंगे। हम प्रेस के नीचे एक गज रखेंगे और इसके ऊपर मेटल बैरल है। एक तरबूज लेते हैं, इसकी पूंछ काटते हैं, फिर दूसरी तरफ से
हम खड़ा करके सभी हरे छिलके को हटा देंगे। हमारे पास केवल तरबूज का लाल गूदा बचा है। हम इसे एक बैरल में फेंक देंगे। एक मेटल प्लेट के साथ कवर करें। हम एक और तरबूज लेते हैं और इसे उसी तरह साफ करेंगे। हम इसे भी बैरल में भेज देंगे, दूसरे शीट के ऊपर। बाद में हम नीचे एक 20 लीटर खाली बोतल को रखेंगे, इसके ऊपर एक फैनल। हम पेंच को चालू करना शुरू करते हैं। यह जरूर चेक करें कि यह मेटल शीट के खांचे में प्रवेश कर रहा है और रस बहुत आसानी से निचोड़ा हुआ है। यह टब में जाता है और बोतल में बह जाएगा। हम अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। 2 तरबूज से पर्याप्त रस नहीं निकला। हमने एक बार में 3 तरबूज छीलने का फैसला किया और उनमें से हर एक को टुकड़ों में काट दिया। हम उन्हें ड्रम में लोड करते हैं, लोहे की डिस्क बिछाते हैं और निचोड़े। हम एक और तरबूज को साफ करेंगे, उससे भी रस निचोड़ेंगे। यह लगभग एक पूरी बोतल भर गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्किटल्स खट्टी हो, नींबू से रस भी निचोड़े। सबसे पहले हम उनकी अंदर की सख्ती को हटाने मेज पर अपने हाथों से रोल करेंगे। फिर हम इन्हें काटते हैं और हाथों से निचोड़ते हैं। सभी रस को एक छलनी के माध्यम से बोतल में भेजेंगे। जब तक हम स्टूडियो में पहुंचे तब तक रस अलग हो चुका था और लाल हिस्सा सबसे नीचे था। हमने इसे आजमाने का फैसला किया। स्वाद बिल्कुल नहीं बदला, यानी असली तरबूज का रस ट्रांसपेरेंट है। बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं और रंग वापस आ जाएगा। फिलिंग कैरेमल के लिए आपको 4 बर्तन चाहिए। उनमें से प्रत्येक में 150 मिलीलीटर तरबूज का रस डालें। फिर 200 ग्राम ग्लूकोज सिरप, और 300 ग्राम चीनी सभी में। हमने ये सब स्टव पर रखा। एक बर्तन में थर्मामीटर अवश्य लगाएं। कैरेमल उबल रहा है, आप इसे बिल्कुल नहीं छूना। बस 123 डिग्री तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। मक्खन खोले। हम इसे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। और एक एक करके बर्तन में भेज देंगे। सफेद फूड कलर का एक चम्मच भी। इसे मिलाएं। कैरेमल तैयार है, बस इसे सांचों में डालें। आपको पता नहीं है कि हम कितने समय से ये सब पका रहे हैं। पूरे 1.5 दिन। अंत में मोल्ड भर जाएगा। केवल 1 दिन बाद कैरेमल पूरी तरह से ठंडा हो गया और बची हुई नरमी आ गई। चाकू का उपयोग करके हम कैरेमल के असमान किनारों को चिप करेंगे। यह मोल्ड पार्चमेंट से ढकेंगे। हम ऊपर एक बोर्ड डालेंगे और इसे पलट लेंगे। अब हम फॉर्म को हटा देते हैं। पार्चमेंट को फाड़ दे। और हमारे कैंडी के आधे हिस्सों को वापस पलटे। वही दूसरे के साथ करेंगे। अब सबसे खतरनाक बात, एक गोले को दूसरे के ऊपर रखना है। फिर सबसे बुरी बात हुई, गोला आकार से बाहर कूद गया और हमने एक रन सुना, जिसने हमें बहुत सतर्क किया। हम 2 हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
पार्चमेंट को फाड़ देते हैं और देखते हैं कि बाहरी कैरेमल विभाजित हो गया है। हम परेशान थे। खैर, हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम फिलिंग बचाने की कोशिश करेंगे। हम इसे फॉर्म में डाल देंगे। हमें बाहरी कैरेमल को फिर से करना होगा, लेकिन इस बार हम इसे अलग तरीके से करेंगे। फिर हम पार्चमेंट के साथ फॉर्म को कवर करेंगे, बीच में पार्चमेंट के साथ चिपकाए और रिंग डाल दे। एक हेयर ड्रायर की मदद से हम मोल्ड को गर्म करेंगे। हम फिर से कैरेमल पकाते हैं। वास्तव में कुछ डरावना हुआ। कुछ जगह पर गर्म कैरेमल ने इस बल के साथ विस्फोट किया कि इसने हुड के जाली को खटखटाया, छत को बिखेर दिया, स्टूडियो को आधा हिस्सा और मेरे चेहरे पर चढ़ गया। गंभीर जलने और आंखों की चोटों के साथ मुझे एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। यदि आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करें। मुझे तुरंत कहना होगा, तमाशा दिल को बेहोश करने के लिए नहीं था। जब मैं ठीक हो रहा हूं तो स्किटल्स पिताजी के साथ पकाएंगे। मोल्ड की दीवारों पर वायलेट कैरेमल डालो। हम असमान किनारों को काट लेंगे। हम खाली हिस्से को पलट लेंगे। पार्चमेंट को फाड़ दे, बीच की रिंग निकाले। निचले हिस्से के किनारों को गर्म कैरेमल से ढक देंगे। अब हम दो हिस्सों को बहुत सावधानी से और धीरे से जोड़ेंगे। एक बार फिर हम जोड़ों पर कैरेमल फैलाएंगे। हम सभी फिलिंग लेते हैं जिसे हम बचाने में कामयाब रहे। चाकू से हमने इसके टुकड़े काट दिए। हम अपने स्किटल्स के शीर्ष को भर लेंगे। अब ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे। कैरेमल लगा लेंगे। हमने चाकू से अतिरिक्त हिस्से को काट दिया। बर्नर के उपयोग से हम छोटे चिप्स और कैरेमल के टुकड़ों को पिघलाने के लिए बाहर से अपने स्किटल्स को गर्म करेंगे। पार्चमेंट की एक शीट पर हम एक बीच का एस काटेंगे। व्हाइट चॉकलेट पिघलाएंगे। हम इसे एक सिरिंज में डालेंगे। इसकी मदद से पहले पत्र की बॉर्डर को तैयार करें। फिर इसे अंदर भरे। हम चॉकलेट के सख्त होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इसे कैंडी पे चिपका देंगे। हो गया, महाराजा स्किटल्स आखिरकार तैयार है। हमने इसकी तैयारी पर बहुत पैसा, समय और सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य खर्च किया। अगर मेरे पिताजी ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद हम इस वीडियो को कभी खत्म नहीं कर पाते। लिंक फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमारे स्किटल्स का वजन पूरा 78 किलो है। चलो इसे तोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम मैकडॉनल्ड्स का खाना जायंट साइज में बनाएंगे। तो हम एक जायंट लैटे क्लासिक, फ्राइज डिप्स और एक बिग टेस्टी तैयार करेंगे। वैसे नीचे लिखे मैकडॉनल्ड्स में आपका पसंदीदा बर्गर कौन सा है? मेरे पास अभी सिर्फ बिग टेस्टी है। कृपया पहले ही लाइक करें, वीडियो दिलचस्प है। चलो, अपनी ट्रेडमार्क पैकेजिंग के बिना मैकडॉनल्ड्स नहीं है, तो चलिए उन्हें दोहराते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। हम इस प्रकार के नालीदार कार्डबोर्ड का उपयोग करेंगे। हम पैकेजिंग को खोलते हैं, बक्से के आयामों को मापते हैं, उन्हें गुणा करते हैं और इन आयामों को कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करें। जहां आवश्यक हो हमने काट दिया। और हम मार्क जगहों के अनुसार कार्डबोर्ड को मोड़ेंगे।
हम गरम ग्लू को निचोड़ते हैं और बॉक्स को इकट्ठा करेंगे। बिग टेस्टी का बॉक्स तैयार। हम आलू के लिए भी ऐसी बॉक्स बनाते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी एक बड़े कॉफी कप के रूप में काम करेगी और हमने उसी कार्डबोर्ड से ढक्कन बनाया। मेरी राय में अच्छा होगा। हम अभी पेंट करना शुरू करेंगे और सबसे पहले हम एक स्प्रे से प्लास्टिक की बाल्टी को पीले रंग से पेंट करेंगे। हमने एक्रिलिक पेंट के साथ हमारे बचे उत्पादों को पेंट किया। हमने पीले बाल्टी पर चित्रित ढक्कन लगा दिया। ऐसे हम शब्दों को चिपकाते हैं और ये मैकडॉनल्ड्स के गिलास विशाल रूप में तैयार। यहाँ आलू के लिए ऐसा बॉक्स लिया है और यहाँ इतनी बिग टेस्टी है। वैसे हमने इसे पुराने बॉक्स डिजाइन के अनुसार बनाया। शायद बाहर से ऐसा लगता है कि ये सब मुश्किल नहीं है, लेकिन इन सभी बक्सों को बनाने में 15 घंटे लगे। पहली चीज जो हम बनाएंगे वो है आलू के डिप्स। ये वही फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन केवल अलग आकार में। तो हमें आलू का एक बैग चाहिए। हम इसे छीलते हैं और इसे साफ करना शुरू करेंगे। बिना छिलके वाले आलू को बेसिन में फेंक देंगे और ऐसे कई बार करेंगे। ये छिलके वाले आलू का पूरा बेसिन निकला, लेकिन ये गंदे हैं, इसलिए हम इन्हें सिंक में डालेंगे और पानी से भरेंगे। प्रत्येक आलू को गंद से साफ करेंगे और उन सभी आंखों को हटा देते हैं जो पहली बार रह गए थे। हम एक सॉस पैन में पूरी तरह से साफ आलू डालेंगे। पानी भरे ताकि ये पूरी तरह से आलू को कवर करे और हमने इसे 2 बर्नर्स पर रखा। आलू को उबालने की जरूरत है, लेकिन जाहिर है हमने गलत किस्म को चुना और जब तक आलू नरम नहीं थे तब तक उन्हें 7 घंटे पकाया गया। एक्स्ट्रा पानी निथार ले और आलू मैशर की मदद से आलू को गूंद ले। जब मिक्सर कम या ज्यादा सेम हो जाता है तो काफी सारा नमक डाले और गूंदना जारी रखे। डिप्स का आकार बहुत ही असामान्य है। इसे बड़े हुए पैमाने पर दोहराने के लिए हम इन लोहे के कोनों को लेंगे, उनमें से प्रत्येक में तेल डालेंगे और ब्रश के साथ धब्बा करेंगे। और अब हम मैश किए हुए आलू लेते हैं और हाथों से रगड़ लेते हैं और एक ट्यूब के आकार की मदद से हम आलू के डिप्स को समान आकार बनाएंगे। हम इसे पूरे दिन फ्रीजर में भेजेंगे। इसी बीच हम एक विशाल कॉफी बनाएंगे। उसके लिए हमें 14 लीटर दूध चाहिए। हम बोतलें खोलते हैं और उन्हें एक बड़े सॉस पैन में डालेंगे। हमने इसे स्टव पर रखा। इसे 60 डिग्री तक गर्म करना होगा। इस बीच चलो कॉफी बीन्स के साथ काम करें। ये पहले ही भुने हुए हैं, केवल पीसना बाकी है। इसलिए हम कॉफी मिक्सर में थोड़ा डालेंगे और पीसेंगे। ग्राउंड कॉफी को दूसरे सॉस पैन में डालेंगे। इस प्रकार हमें अपने 800 ग्राम कॉफी बीन्स को पीसने की जरूरत है। उन्हें 5 लीटर पानी से भरे। मिक्स करें और स्टव पर डाल दे। हम अपने विशाल एक्सप्रेसो में बहुत सारी चीनी डालते हैं और इसे फिर से मिलाएंगे। दूध पहले से ही गर्म है, इसलिए हम इसे स्कूप करते हैं और ब्लेंडर में डालेंगे। गर्म दूध को बंद करके अच्छी तरह फेंट ले। इस प्रक्रिया के बाद दूध फोम में बदल जाएगा।
हम इस फोम को एक बड़े गिलास में भेज देंगे और इसलिए हम ब्लेंडर के माध्यम से सभी गर्म दूध पीस लेंगे। ऊपर एक छलनी स्थापित करेंगे। कॉफी पहले से ही उबल रही है, इसलिए हम स्टोव को हटाकर एक बड़े गिलास में डालते हैं। हमारा विशाल लैटे तैयार। मैकडॉनल्ड्स में वे जो बेचते हैं ठीक उसी सामान। अब बनाएंगे जायंट बिग टेस्टी। इसमें ट्रेडमार्क बिग टेस्टी सॉस, टमाटर, सलाद, प्याज, कटलेट, इमेंटिल चीज और जाहिर है बीन शामिल है। हम उनके साथ शुरू करेंगे। कटोरे में पानी डालें, सूखा खमीर डालें, नमक, चीनी, तेल और जाहिर है आटा। हम ये सब गूंदेंगे और आटा भी जोड़ते हैं जब तक कि आटा आपके हाथों से चिपकना बंद न हो जाए। हम बेकिंग ट्रे में डालेंगे। एक अंडे को कटोरे में तोड़ेंगे और थोड़ा दूध डालेंगे। इसे मिलाएंगे और जब आटा बढ़ जाएगा तो इसे मिश्रण से चिकना करें और ऊपर से तिल छिड़केंगे। अवन में 200 डिग्री पर डालें। आगे देखते हुए मैं कहूंगा कि यह परीक्षण पर्याप्त नहीं था। हमने डबल भाग बनाया और इस तरह की रोटी बेक हो गई। हम इसे फॉइल से मुक्त करेंगे और इसे आधे में काट लेंगे। ये बहुत नरम निकला। चलो एक कटलेट बनाते हैं। ग्राउंड बीफ में सूखा लहसुन, एंटी चिली पेपर्स, बहुत सारा नमक डालें। गरम मसालों को अपने हाथों से मिलाते हैं। लेकिन इस कीमे में बहुत कम फैट है और कटलेट 100% सूखा होगा। लाड़ का एक टुकड़ा ये सब ठीक करने में मदद करेगा। अनावश्यक त्वचा को काट दे और जमे हुए फैट को स्लाइस में काटे। फिर क्यूब्स में और इसे और क्यूब्स में काटे। बस हो गया। कीमे में लाड़ को डालेंगे। फिर से मिलाएंगे। अब कटलेट जूसी होगा। सभी कीमे को चर्म पत्र पर रखेंगे। हो गया। अब हम इसे ग्रिल करेंगे, इसलिए हम इसे जलाते हैं। कटलेट पर तेल डालें और इसे अपने हाथों से धब्बा करें। हम ऊपर ग्रिल ग्रेट डालते हैं और इसे पलट देते हैं। कटलेट को तलने के लिए भेजेंगे। आग बुझाने के लिए ढक्कन के साथ कवर करें और बाद में इसके बिना भूनें। हम कटलेट को ऐसा स्पैटुला के साथ उठाते हैं और इसे पलट देंगे। इस तरफ एक और 10 मिनट के लिए भूनें और ये तैयार। हम चीज की ओर मुड़ते हैं। हम स्वाद के लिए एमेंटल का उपयोग करेंगे और मोज़रेला ताकि अच्छे से पिघल जाए। चीज को छोटे टुकड़ों में काटेंगे। और कद्दूकस करेंगे। सभी चीज अच्छी तरह से मिलाएंगे। आधे में विभाजित करें और बर्तनों में डालें। हमने उन्हें स्टफ पर रखा और लगातार हीट करते हुए चीज पिघलने का इंतजार करेंगे। हम फॉर्म तैयार करेंगे। तेल के साथ प्लास्टिक ट्रे को चिकना करें। गरम चीज डालें। और आकार के अनुसार फैलाएं।
अब इसे जमने देंगे। तो बिग टेस्टी सॉस के लिए मेयोनीज का पूरा पैकेज निचोड़े, पेपरिका बहुत सा, काली मिर्च डाले, लहसुन को कुचल दे, इसे साफ करे और बारीक काट ले। बोर्ड पर चाकू से रगड़े। यहां सॉस भी है, अमेरिकन मस्टर्ड सॉस। एक नींबू काट ले और उसमें रस निचोड़े। बारबेक्यू सॉस बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज बची है, थोड़ा लिक्विड स्मोक। आखिरी बार हिलाए और बिग टेस्टी सॉस तैयार। सब्जियों से टमाटर, आइसबर्ग, लेट्यूस और प्याज की जरूरत है। सबसे पहले प्याज को छीले, आधे छल्लों में काटे। इस बार प्याज बहुत तेज है। टमाटर काट लेंगे। खैर चलो हमारे विशाल बिग टेस्टी को असेंबल करते हैं। हमने बन पर चीज का एक टुकड़ा फैलाया, फिर हमारा विशाल कटलेट, चीज का एक और टुकड़ा। हम टमाटर फैलाते हैं, प्याज, आइसबर्ग लेट्यूस, ऊपर सभी सॉस डाले। और ऊपर बन के साथ कवर करेंगे। इस मोमेंट पर हमारा विशाल बिग टेस्टी तैयार। अब तक आलू पहले से ही जमे हुए हैं, इन्हें ले सकते हैं। हम इन्हें लोहे के कोनों से बाहर खींचेंगे और मेरी राय में आकार बहुत अच्छा है। हमने बर्नर पर एक विशाल सॉस पैन रखा और हमें बहुत सारा तेल भी चाहिए। हम इसे खोलते हैं और विशाल गहरा फ्रायर बनेगा। हम अपने आलू को गरम तेल में डुबोएंगे। हम इसे बाहर निकालेंगे पेपर टॉवेल्स पर। हम बाकियों को भी भूनेंगे। चलो उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया। हो गया, हमने एक विशाल मैकडॉनल्ड्स मेन्यू तैयार किया। इस सबको पूरे 3 दिन लगे और मेरी राय में ओरिजिनल के समान ही निकला। चलो ये सब ट्राई करते हैं। आलू डिप्स। हमारे डिप्स में एक क्रस्ट है जो ओरिजिनल की तरह खस्ता नहीं है। चलो कॉफी को ट्राई करेंगे। ओह, कॉफी स्वादिष्ट है, मैक लाटे जैसी। और चलो अंत में बिग टेस्टी को काटते हैं। हम ट्राई करेंगे। बिग टेस्टी एक मैक्सिमम क्वालिटी का लग रहा है। सॉस लगभग सेम है, स्मोकी फ्लेवर के साथ। मुझे लगता है कि जिस तरह हमने वापसी की है आपको पसंद आया ही होगा। कमेंट्स में पसंदीदा मैकडॉनल्ड्स सेट भी लिखे। मेरे पास बिग टेस्टी नगेट्स, कोला और चीज सॉस है। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। अभी भी बहुत भोजन बाकी है। सभी को अलविदा।